आज मैं आपको एक ऐसे जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन करके दिखाने वाला हूं जिसको ओपन करने से आपका मोबाइल नंबर ही आपका बैंक अकाउंट बन जाएगा। मैं बात कर रहा हूं इंडसइंड बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। इस बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के काफी सारे बेनिफिट्स हैं। ये अकाउंट आपका घर बैठे बिना बैंक जाए ही ओपन हो जाता है। अब जैसे कि ये अकाउंट जीरो बैलेंस है तो इसमें कभी भी आपको कोई भी पैसा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी ओवर चार्ज आपके बैंक अकाउंट पर बैंक की तरफ से नहीं लगाया जाएगा। जैसे कि बाकी की दूसरी बैंक हैं, एसएमएस चार्ज, बैंक पासबुक चार्ज, एटीएम चार्ज और भी कई तरीके के चार्जेस लगा देती हैं। इस प्रकार का कोई भी चार्जेस आपके इस अकाउंट पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इंडसइंड बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन करने के बाद आप तुरंत ही फोन पे, जी पे, पेटीएम एप्लीकेशन, यूपीआई की जो भी एप्लीकेशन आप बनाना चाहें आप तुरंत ही बना सकते हैं। तो चलिए अभी हम जानते हैं कि आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से इस जीरो बैलेंस अकाउंट को आप खुद से ही ओपन कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं और उसका क्या कंप्लीट प्रोसेस है। अब देखो, इस अकाउंट को ओपन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इंडसइंड बैंक की वेबसाइट का एक लिंक दिया है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ये पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। आप जो मोबाइल नंबर एंटर करेंगे वही नंबर आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर के रूप में दर्ज हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो नंबर है उस नंबर के आगे सिर्फ 15 लग जाएंगे और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर रहेगा और वही नंबर आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा। तो आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर आप टिक करेंगे और फाइनल आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आप देखेंगे आगे कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आ जाएगा, जहां पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर और पैन कार्ड का नंबर एंटर करना होता है। तो यहां पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, यहां पर आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे, टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे एंड देन यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी का जो मैसेज मिलेगा आपको, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब इस प्रकार से एक ओटीपी और आ जाएगा आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड नंबर पर। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे। अब देखो, जैसे ही आप यहाँ पे ओटीपी एंटर कर देंगे तो ओटीपी एंटर करने के बाद अब यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से अगला ये वाला पेज आ जाएगा, जहाँ पर आपको आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स आपको एंटर करनी होती हैं, जिसमें आपको सबसे पहले आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी आप जैसे एंटर कर देंगे तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे गेट ओटीपी का एक ऑप्शन मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका ओटीपी आएगा। ओटीपी आप आगे एंटर करेंगे और कुछ इस प्रकार से आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। आप इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पे अगले पेज पर आ जाएंगे। देखिए, अब यहाँ पर आपका ईमेल आईडी वेरीफाइड हो चुका है। ईमेल आईडी वेरीफाइड होने के बाद अब यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस को चूज़ करना है एंड देन यहाँ पर आपका मदर नेम एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका फादर या स्पाउस नेम एंटर करेंगे, यहाँ पे ऑक्यूपेशन चूज़ करेंगे, आप सैलरीड पर्सन है या फिर आपका सेल्फ एम्प्लॉयड है एंड देन यहाँ पे लाइन ऑफ बिजनेस के क्या बिजनेस करते हैं। फॉर द एग्जांपल अगर आप बिजनेस चूज़ कर लेते हैं, ऑक्यूपेशन में सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो अभी आपको बिजनेस बताना होता है कि आप क्या बिजनेस करते हैं। इतना सब फिल करने के बाद अब अगले पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे शो कर जाएगा, यानी कि आपके आधार कार्ड में ऑलरेडी जो एड्रेस मेंशन है वो एड्रेस यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब देखो, अगर आपको ये लगता है कि आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो आपका बदल चुका है और आप किसी दूसरे पते पर रह रहे हैं, तो यहाँ पर आप यहाँ पे कम्युनिकेशन करंट एड्रेस वाले ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं। माई करंट एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम आधार, इस पर आप टिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड आपका जो एड्रेस है वो मैन्युअली फिल करना होता है एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद अगला पेज आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आ जाता है नॉमिनी डिटेल्स को फिल करने का। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आई वांट टू ऐड माय नॉमिनी राइट नाउ, तो यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको नॉमिनी का आपकी फैमिली में किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं। यहाँ पे उनका फुल नेम एंटर करेंगे, आपसे उनका क्या रिलेशन है वो चूज़ कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। इतना सब एंटर करने के बाद अब अगला पेज आ जाएगा आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर एडिशनल डिटेल्स का, जहाँ पर आपको ये 3 ऑप्शन मिलेंगे, तीनों को आपको नो कर देना है। ये सब नो करने के बाद अब अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके नियर बाई इंडसइंड बैंक की जो भी ब्रांच होगी उस ब्रांच का यहाँ पर आपको इस प्रकार से एड्रेस दिख जाएगा। इस अकाउंट को ओपन करने में सबसे खास बात यही होती है, इस ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप एईपीएस की सर्विस को चालू करना चाहते हैं, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो गवर्नमेंट की एक सर्विस है, एक सेवा है, जिसके माध्यम से सरकारी योजना का बेनिफिट डायरेक्टली आपके आधार कार्ड के मुताबिक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर आप नो करेंगे तो ये सर्विस हट जाएगी, यानी कि डीबीटी पर आपका अकाउंट लिंक नहीं होगा। और अगर आप येस वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं तो आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट पर लिंक हो जाएगा। आप अपने आधार कार्ड के थ्रू एईपीएस के माध्यम से पैसा भी विड्रॉल कर पाएंगे और साथ ही साथ में जिस भी योजना में आपने अप्लाई कर रखा होगा उस योजना का पैसा इस बैंक अकाउंट में आपका आना शुरू हो जाएगा। इतना करने के बाद अगर आपको एईपीएस की सर्विस भी चालू करनी है तो आप यहाँ पे येस वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। एईपीएस मतलब आधार कार्ड से फिंगर लगाकर पैसे निकालने की सर्विस।
तो यहाँ पे आप येस को चूज़ करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद आप देखेंगे वर्चुअल डेबिट कार्ड भी चूज़ कर सकते हो, तो इसके लिए आप यहाँ पे वीज़ा गोल्ड वर्चुअल कार्ड वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका 0 फी हो जाएगी, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लगेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर इस पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आप अगले पेज पर आ जाएंगे, जहां पर आप देख सकते हैं आपके अकाउंट की समरी आपको दिख जाती है, जिसमें आपका नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, अकाउंट टाइप आपको शो करेगा, वेरिएंट अकाउंट आपको शो करेगा, साथ ही साथ में डेबिट कार्ड कौन सा चूज़ किया है वो भी आपको शो कर रहा है, आपके बैंक का IFSC कोड है, ब्रांच एड्रेस, सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाती हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लास्ट में आके आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन का बॉक्स है इस पर आप टिक करेंगे एंड कन्फर्म वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पर आपको फंडिंग करनी होती है। अब देखो मैं आपको बता दूँ कि इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको मिनिमम 5,000 रुपये की फंडिंग करनी होती है, ठीक है। अब देखो ऐसा मत समझ लेना कि ये 5,000 रुपये का चार्ज आपसे लग रहा है। ये इनिशियल फंडिंग होती है, वन टाइम डिपॉजिट अमाउंट होता है जो आप अपने इस अकाउंट को ओपन करने के लिए डिपॉजिट करते हैं। जैसे ही आपका अभी अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद तुरंत ही आप इस अमाउंट को विड्रॉल भी कर सकते हैं। बैंक की तरफ से इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है कि यह अमाउंट 5,000 का आपके खाते में ही मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 0 बैलेंस अकाउंट है तो इसकी कोई भी कंडीशन नहीं है। बट यहाँ पर आपको बस 5,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी होती है। अब यहाँ पर आप अमाउंट टाइप करेंगे, अमाउंट टाइप करने के बाद पे नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब देखो यहाँ पर आपको 5,590 का चार्ज आपको दिख रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे फिजिकल डेबिट कार्ड चूज़ कर लिया गया है। तो अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड चूज़ ना करते हैं और आप वर्चुअल डेबिट कार्ड चूज़ कर लेते हैं तो ये अमाउंट 0 हो जाता है। तो यहाँ पर आपको मात्र 5,000 की फंडिंग करनी होती है। अब यहाँ पर आप पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आप कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन पर आपके पेमेंट को करने के लिए ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने UPI वाले ऑप्शन को चूज़ कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर अपने फ़ोनपे के माध्यम से पेमेंट करने वाले हैं। फ़ोनपे वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद सक्सेसफुली पेमेंट करेंगे, पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, पिन डालेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका जो अमाउंट है वो सक्सेसफुली आपका इनिशियल फंडिंग आपकी हो चुकी है। अब इसके बाद अगला और फाइनल ऑप्शन रह जाता है आपका वीडियो KYC का। देखो वीडियो KYC करने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे अब इस पेज पर आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, एक आपको पेन लेकर रख लेना है, एक पेपर लेकर रख लेना है, एक फिजिकल पैन कार्ड आपका होना चाहिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। आपको वीडियो KYC में आपका पैन कार्ड शो कराना होता है। अब देखो आपकी वीडियो KYC स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आपको प्रोसीड का बटन मिलेगा। वीडियो KYC स्टार्ट करने से पहले देख लीजिएगा आपका नेट सही चल रहा है, आपके फेस पर प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, आपके बैकग्राउंड में कोई और दूसरा शख्स होना नहीं चाहिए, कहीं से शोर शराबा भी ना आ रहा हो। इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। उसके बाद आप जैसे ही प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप कनेक्ट हो जाएंगे इंडसइंड बैंक के बैंक एग्जीक्यूटिव के साथ। एक बार वीडियो कॉल पर कनेक्ट होने के बाद आपको आपका पैन कार्ड शो कराना होता है। कुछ पर्सनल डिटेल्स अगर आपको वो पूछते हैं तो वो आपको बता देनी होती है। सिग्नेचर करके आपको दिखाना होता है, पैन कार्ड का फोटो दिखाना होता है, मतलब ऐसे पकड़ के आपको दिखाना होता है। इस प्रकार से आपका वीडियो KYC कंप्लीट हो जाता है। और वीडियो KYC जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे वीडियो KYC कंप्लीट होने के बाद आपका जो बैंक अकाउंट का नंबर है वो आपको शो कर रहा है, आपका रेफरेंस नंबर आपको शो कर जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से आपको ये मैसेज भी मिल जाएगा कि भाई आपकी वीडियो KYC कंप्लीट हो चुकी है, आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इंडसइंड बैंक के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में। इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो आप देखेंगे जो फंडिंग अमाउंट आपने अभी डाला था आपके बैंक अकाउंट में वो यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। अब देखो आपका अकाउंट ओपन हो चुका है और जो फंडिंग अमाउंट आपने अपने बैंक अकाउंट में ऐड किया था वो भी यहाँ पर आपको शो कर रहा है। अब आप चाहो तो इस अमाउंट को आप कहीं खर्च भी कर सकते हो, आप विड्रॉल भी कर सकते हो, किसी को पे भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप बिल्कुल फ्री है। तो इस प्रकार से बिना किसी खर्चे के ये 0 बैलेंस अकाउंट आपका ओपन हो जाता है। तो अगर आप भी एक ऐसे 0 बैलेंस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं जिस अकाउंट को ओपन करने से आपका मोबाइल नंबर ही आपका बैंक अकाउंट बन जाए, तो इसके लिए बिल्कुल भी देरी मत करना। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दे दिया है उस लिंक पर अभी क्लिक कीजिए और अभी अपना इंडसइंड बैंक में एक 0 बैलेंस अकाउंट को ओपन कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है, अकाउंट ओपन करने का जो प्रोसेस, जो तरीका मैंने आपको बताया है, आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को अपने तक मत रखना, दूसरों तक शेयर जरूर कर देना ताकि आपके जैसे बाकी के लोग भी इस अकाउंट को ओपन कर पाएं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।